क्या आप भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं? मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, उसे दिल्ली जाना पड़ रहा है, उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, उसे अकेले जाना पड़ रहा होगा, उसे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में बोलते समय अटक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ऐसा आसान फॉर्मूला जिससे आप पढ़ रहा है, पढ़ रहा था और पढ़ रहा होगा को बिना सोचे समझे तुरंत इंग्लिश में बोल पाएंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इज, एम, आर के साथ अगर हम हैविंग टू का यूज करते हैं तो इसकी हिंदी होती है करना पड़ रहा है। मीन्स किसी भी काम को आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैव में आईएनजी का यूज हुआ है, तो पता चल रहा है कि बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी की सिचुएशन में मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है, मीन्स काम जारी है। तो अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तब आप वहां पर इज, एम, आर के साथ हैविंग टू का यूज करेंगे। ओके, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर एंड उसके बाद आप हैविंग टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है, राइट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आई के साथ एम का यूज किया जाता है, ही, सी, इट या फिर नेम के साथ इज का यूज किया जाता है और यू, वी, दे के साथ आर का यूज किया जाता है। ओके, पहला सेंटेंस है आई एम हैविंग टू वर्क लेट टूडे। आई एम हैविंग टू वर्क लेट टूडे। मुझे आज देर रात तक काम करना पड़ रहा है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि देर तक काम करना पड़ रहा है, मतलब काम अभी वर्तमान में जारी है। ओके, यहाँ पर आई के साथ हमने यूज किया है एम का और आगे हैविंग टू का यूज किया गया है। और अभी आपने पढ़ा कि हैविंग टू का मतलब होता है किसी काम को मजबूरी में करना, मीन्स वर्तमान काल में किसी काम को मजबूरी में करना। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है सी इज हैविंग टू कुक हरसेल्फ। उसे खुद खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका मन नहीं है खाना बनाने का, लेकिन मजबूरी में उसको खुद के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट हुआ सी, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ मैंने यूज किया है इज, और इसके बाद यूज हुआ है हैविंग टू, क्योंकि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं पढ़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है आया है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है कुक। ओके, थर्ड सेंटेंस है वी आर नॉट हैविंग टू वेट आउटसाइड। वी आर नॉट हैविंग टू वेट आउटसाइड। हमें बाहर वेट नहीं करना पड़ रहा है। ये सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस है। जब आपको सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब आप इज, एम, आर के बाद नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंस इजिली बना सकते हैं। ओके, फोर्थ सेंटेंस है इज सी हैविंग टू स्टडी एट नाइट। क्या उसे रात में पढ़ना पड़ रहा है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर आपको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, बाकी आगे का सेंटेंस सेम रहेगा। तो आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि इज पहले आया है क्योंकि सी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट था और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो यहाँ इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमने इज को पहले लिख दिया है और सब्जेक्ट को बाद में लिख दिया है। गॉट इट? अब आपको समझ आ गया
कि इज एम आर के साथ हैविंग टू का यूज करेंगे तो उसकी हिंदी हो जाती है करना पड़ रहा है। किसी भी काम को आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉज और वर के बाद अगर हम हैविंग टू का यूज करते हैं तो इसकी हिंदी हो जाती है करना पड़ रहा था। किसी भी काम को मजबूरी में पास्ट में करना पड़ रहा था। ओके, अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं तब आप सिंपली वॉज वर के साथ हैविंग टू का यूज कर सकते हैं। ओके, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। पहला सेंटेंस यहां पर है सी वॉज हैविंग टू कुक अलोन। उसे अकेले खाना बनाना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहां पर वॉज लगा है। हाँ, एक और बात आपको बताना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हमने वॉज का यूज किया है। ठीक है, तो वॉज आया है तो आपको पता चल जाता है कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें बोला जा रहा है कि उसे अकेले खाना बनाना पड़ रहा था। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है दे वर हैविंग टू पे एक्स्ट्रा। उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है सी वॉज नॉट हैविंग टू गो देयर। उसे वहां नहीं जाना पड़ रहा था। यह सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस है और अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वॉज और वर के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सारा सेंटेंस आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है वर यू हैविंग टू वेट लॉन्ग। क्या तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा था? तो ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अभी पीछे आपने सीखा कि जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वॉज और वर का यूज करके हैविंग टू लगाकर करना पड़ रहा था से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं आप इजिली उसको इंग्लिश में बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वुड बी के साथ अगर हैविंग टू का यूज करते हैं तो इसकी हिंदी हो जाती है करना पड़ रहा होगा। मीन्स यहाँ पर फ्यूचर और फ्यूचर से रिलेटेड अगर हम वर्तमान में बैठकर फ्यूचर से रिलेटेड कोई कल्पना करते हैं तब ऐसे सिचुएशंस में जो भी सेंटेंस बनते हैं वहां पर हम वुड बी के साथ हैविंग टू का यूज करेंगे। ओके, जैसे मान लो कि आप प्रेजेंट में किसी से बात कर रहे हैं वर्तमान काल में अपने दोस्त से कि 2 महीने बाद तुम बेंगलोर जा रहे होगे, है ना। तो ये आप वर्तमान में बैठकर कल्पना कर रहे हैं, है ना, कि 2 महीने बाद तुम बेंगलोर जा रहे होगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि वुड बी के साथ हैविंग टू का यूज करना है। ओके, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस हैविंग टू, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। राइट, वुड बी क्या होता है? वुड बी फ्यूचर इमेजिनेशन के लिए हम वुड बी का यूज करते हैं, या फ्यूचर में कोई बात करते हैं तो वहां पर हम विल का यूज ना करके वुड बी का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हैविंग टू क्या दिखा रहा है? हैविंग टू ये दिखा रहा है कि मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है। अभी पीछे आपने प्रेजेंट और पास्ट में भी पढ़ा हैविंग टू लगा है, तो वहां भी आपने यही देखा कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा था, वो पास्ट की बात हो रही है। और यहाँ पर भी कोई काम मजबूरी में फ्यूचर के लिए करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने हैविंग टू का यूज किया है।
यहाँ पर हम वुड बी का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम वुड बी का यूज करेंगे। ओके, पहला सेंटेंस है वी वुड बी हैविंग टू वेट आउटसाइड। हमें बाहर वेट करना पड़ रहा होगा। यहाँ फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि हमें मजबूरी में बाहर वेट करना पड़ रहा होगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस है दे वुड बी हैविंग टू स्पेंड मोर मनी। उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे होंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है और मजबूरी में उन्हें फ्यूचर में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे होंगे। तो इन दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हमने वुड बी का यूज किया है। ओके, थर्ड सेंटेंस है सी वुड नॉट बी हैविंग टू वरी। उसे चिंता नहीं करनी पड़ रही होगी। राइट, तो ये सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर हम वुड और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। अगर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम सिंपली वुड और बी के बीच में नॉट का यूज करके निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, फोर्थ सेंटेंस है वुड यू बी हैविंग टू ट्रेवल डेली। क्या तुम्हें रोज ट्रेवल करना पड़ रहा होगा? या आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें रोज मतलब डेली ट्रेवल करना पड़ रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर के बारे में आप कल्पना करके पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें रोज ट्रेवल करना पड़ रहा होगा उस टाइम, है ना। तो यहाँ पर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो और जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वुड को पहले लिखा गया है, राइट, और यू आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान देना कि वुड बी पहले नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वुड आगे होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बी का यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर वुड बी साथ में आ रहा है तो अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वहां पर वुड बी के बीच में नॉट लगाकर आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब आप वहां पर वुड को आगे लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे। ओके, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक and subscribe this channel. Thanks for watching.